शहीद जगतपति के मामले में जो पब्लिक ऐप पे आपका न्यूज़ चला है और उस पे जो आपका बयान आया है, उस पे कायस्थवाद करने का आप पे आरोप लगा है, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि पब्लिक ऐप पर जो मेरे वक्तव्य चले हैं वो आधी अधूरी है। हमने पूरे सम्मान के साथ कहा है कि आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा ही नहीं लगनी चाहिए बल्कि उनकी स्मृति में एक सभागार होना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए। और इन चीज़ों में जिला प्रशासन को या बिहार सरकार को उसी उदारता से ज़मीन देनी चाहिए जिस उदारता से बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के लिए दिए गए हैं, जिस उदारता के साथ सत्येंद्र बाबू यानी छोटे साहब के लिए दिए गए हैं। जहाँ तक जातीयता करने का आरोप लगाया गया है तो इस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी राजनीति शुरू हुई लोकदल से। मैं लोकदल के युवा लोकदल का जिलाध्यक्ष था कर्पूरी जी के ज़माने में। उन दिनों कायस्थ जाति के लोग जनता पार्टी में थे आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी के साथ, और कुछ छिटफुट लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। कायस्थों की बड़ी आबादी या बड़ी संख्या जनता पार्टी में थी। मैं लोकदल को चुना। उसके बाद जब मैं जनता दल 1992 में छोड़ा, जब जनता दल अपने चरम पे था, उसी सरकार थी, उस ज़माने में तो मेरे साथ अंगरक्षक भी बहाल था। उस ज़माने में तो कोई मंत्री भी जिला में आते थे तो उसकी एक चिट्ठी हमारे पास आती थी, मेरा सम्मान था। लेकिन कुछ कार्यक्रमों को लेकर के, नीतियों को लेकर के या पूर्व मंत्री रामविलास सिंह जी से अच्छे रिश्ता न होने के कारण हमने जनता दल को छोड़ा। तो उसके बाद से लगातार मैं वैकल्पिक राजनीति के लिए प्रयास करता रहा। कभी किशन पटनायक को ला के कार्यक्रम करना, तो कभी रघु ठाकुर को ला के करना, तो कभी संदीप पांडे को ला के करना। हम मुख्य धारा की राजनीति की ओर कभी पैर नहीं किया है। एक बार नीतीश कुमार जी के कहने पर मैं जनता दल यूनाइटेड में ज़रूर शामिल हुआ। तो मुझे लगा कि अगर जनता दल यूनाइटेड में मुझे रहना है तो माफियाओं के आगे पीछे करना है, या जो लोग विधानसभा में हैं या लोकसभा में हैं उनकी यहाँ चरण वंदना करना है। तो मैंने ही मंजूर नहीं किया और मैं जनता दल यूनाइटेड से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब जो है सो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कोई कायस्थ जाति का नेता नहीं है जिसके नैतिक बल इतना मजबूत हो कि मैं उसको नेता मान लूँ। दूसरी बात कि कायस्थों से कहीं मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं कि औरंगाबाद में जब मैं रहता था, अब तक जितने भी जन संघर्ष की कार्रवाई हमने की है, जन सरोकार के सवाल पर हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो, स्वास्थ्य के सवाल पर, या कुछ जगतपति कुमार के सवाल पे, तो पूरे कार्यक्रम में जो पैसे लगते थे उसमें आधे पैसे तो भूमिहार परिवार से आते थे। मैं जिस गांव में रहता हूं, सदीपुर डिहरी गांव है, ओबरा थाने में है, औरंगाबाद पटना NH पर स्थित है ये गाँव। एक घर है जहाँ मैं एक घर का हूँ। बगल में एक नावाडी बस्ती है जो टोटल भूमिहार की बस्ती है। पूरे भूमिहार परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध है। मधेश्वर सिंह जैसे लोग औरंगाबाद में हमारे आयोजन में मदद करते रहे, जिनका बेटा IAS अफसर है। यदि जयनंदन पांडे जैसे लोग जो भूमिहार समाज से आते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। एक बार एक गरीब आदमी को बचाने के क्रम में दारोगा से हमको झगड़ा हुआ। दारोगा ने हमको गिरफ्तार किया और हम पर आपराधिक मामला दर्ज किया और हमको जेल भेजा। मधेश्वर सिंह जी आए हमसे जेल मिलने, कोई कायस्थ हमसे जेल मिलने में नहीं आया। मधेश्वर सिंह जी भूमिहार हैं। जयनंदन पांडे आए, मैं जेल से निकला तो जयनंदन पांडे ने अपने मध्य विद्यालय में बुला करके हमारा सम्मान किया। तो भूमिहार समाज का जो हम पर एहसान है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। और श्री बाबू का विरोध करने का क्या सवाल है? औरंगाबाद में श्री बाबू की प्रतिमा न लगना ये औरंगाबाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने बिहार के लिए या देश के लिए। श्री बाबू अपने जीवन काल में अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाए। कांग्रेस में रहते हुए उनके मरने के बाद जो उनके बाल बच्चे राजनीति में आए हों या मंत्री बने हों, संतरी बने हों, अलग बात है। हम तो रामधारी सिंह दिनकर जी का भी सम्मान चाहते हैं इस ज़िले में। हम तो बाबा नागार्जुन का भी चाहते हैं कि उनकी भी स्मृति बने। हम तो चाहते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के आज विचार को ज़्यादा फैलाया जाए। आज यह समाज सहजानंद सरस्वती के वसूल पर चला होता तो निजी सेनाएं नहीं बनती, उग्रवाद नहीं पनपता। तो हम तो महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और मैं जातिवाद वही लोग करते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो माफिया होते हैं। और जातिवाद स्वयं को स्थापित करने के लिए किया जाता है, न कि समाज के लिए। किसी भी जात में, चाहे भूमिहार का जातिवाद हो, यादव का जातिवाद हो, राजपूत का जातिवाद हो, कायस्थ का जातिवाद हो या ब्राह्मण का जातिवाद हो, दलित का जातिवाद हो, स्वयं को स्थापित करने के लिए, स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए, स्वयं को वैभवशाली बनाने के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति अपने जात के लिए काम नहीं करता है, वो मूर्ख बनाने की बात है। वैसे भी कायस्थों से मेरा क्या लेना देना है। हाँ, लोगों ने अगर चित्रगुप्त मंदिर में मदद की हो तो अच्छी बात है। चित्रगुप्त समाज को या कायस्थ समाज को उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि लोगों ने उनकी मदद की। हम तो जानते हैं कि 1995 में जब रामसुंदर दास जी ने हमको चुनाव लड़वाया औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से, चंद्रशेखर जी की पार्टी से, दयानंद साहब उदार लोग थे, उन्होंने हमारी काफ़ी आर्थिक मदद की थी चुनाव में। चंद्रशेखर जी ने हमको पैसा दिया था। कायस्थ जाति के लोग हमारे पैसे से दारू भी पिए, मुर्गा मछली भी खाए, वोट दिए भाजपा राम आधार को। और जब मैं चुनाव 95 में लड़ा, उसके पहले तो किसी कायस्थ की यहाँ वहाँ कोई उम्मीदवार वोट भी नहीं मांगने जाता था। जब मैं चुनाव लड़ा तो दूसरे जाति के उम्मीदवार कायस्थों की यहाँ वोट मांगने का काम किए। और मैं चुनाव में, चूँकि हमको अगर जो भी वोट उसमें आए, चाहे जो भी वोट आए हों, तो वो कमज़ोर लोगों का था, दलित लोगों का वोट था, चाहे वो 10 वोट हो चाहे 1000 वोट हो। फिर हाँ, कायस्थ में कमल किशोर ज़रूर हमारे मित्र हैं। हमने देखा पिछले बार इस चुनाव में नहीं तो इसके पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ तो जाति के नाम पर एक उम्मीदवार बनाया गया। तो वैचारिक रूप से कायस्थों को मजबूत करने के लिए कायस्थ उम्मीदवार विधानसभा में नहीं हुआ, वह दूसरे दल के उम्मीदवारों से पैसा लेने के लिए और एक खास पार्टी के एक खास व्यक्ति को हराने के लिए वो खड़ा हुआ। नतीजा क्या है? 1000 वोट भी उस उम्मीदवार को नहीं मिला। तो हम संकीर्णता के बस में नहीं जाते। मैं किसी, हाँ, इधर कुछ बीच बीच में जब कभी भटकाव जैसे आए हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि मैं तो शिवानंद तिवारी जी का सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा कि एक जगह है रोहतास में, शिवसागर, वहाँ एक कायस्थ पे हमला हुआ, उसके साथ काफ़ी अन्याय हुआ, काफ़ी गरीब था, कोई कायस्थ उसकी मदद कर नहीं रहा था। तो मेरे एक बयान आ गए थे कि मैं कायस्थों के लिए करूँगा। तो कहीं देखा होगा शिवानंद जी ने किसी ग्रुप में, तो उन्होंने लिखा कि अच्छी बात नहीं है। तो आज हमको याद पड़ रहा है कि शिवानंद जी ने ऐसा एक पंक्ति लिखा था। तो हमने तो संकल्प लिया है कि हम किसी भी कायस्थ बिरादरी के सभा में नहीं जाएंगे। हम जाति के आधार पे कोई काम नहीं करेंगे। और फिर हम होते ही हैं कौन? हम तो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं हैं। हम तो मुख्य धारा की राजनीति से हजारों कोस दूर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जीवन का जो समय बचा है, जितना दिन धरती पर रहना है, वैकल्पिक राजनीति के लिए, वह भी समाजवादी सिद्धांतों के आलोक में हम काम करेंगे। आज भी देश में 2-4 पार्टियां हैं जो समाजवादी विचार की हैं। किसी का उड़ीसा के 2-4 जिलों में काम चल रहा है, तो किसी के मध्य प्रदेश के 2-4 जिले में काम चल रहा है, तो किसी का छत्तीसगढ़ के का जिले में काम चल रहा है। तो ये हमारा प्रयास होगा कि जो समाजवादी विचार की पार्टियां हैं, जो जयप्रकाश, नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को मानते हैं, या जिन सिद्धांतों पर किशन पटनायक ने आजीवन काम किया, तो अगर वो लोग एक मंच पर आते हों, एक विकल्प प्रस्तुत करते हों, तो अच्छी बात है। शायद 100 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी देश में समतामूलक एक समाज बने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तत्काल इस देश में कोई परिवर्तन होगा, ऐसा हमको दिखता नहीं है। देश की जो हालत बन रही है, तो उसमें कहीं कुछ परिवर्तन हो तत्काल, ऐसा हमको नहीं दिखता है। और जो लोग आरोप लगाते हों, अच्छी बात है।
हमने ज़रूर कहा हाँ, औरंगाबाद में हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत कम है, जिसमें दूसरी ही जाति के ज़्यादा लोग हैं। रविंद्र कुमार अभी जाति के राजपूत हैं, लल्लू प्रसाद सिंह हमारे मित्र हैं, राजपूत हैं। अधिकांश हमारे मित्र तो भूमिहारी समाज में हैं। हमारा पारिवारिक संबंध, शादी विवाह, मरनी, आना जाना भूमिहार लोगों के यहाँ से है। नाबाडी में मेरा तो कायस्तों की यहाँ आना जाना भी नहीं। हाँ, कायस्तों में अगर कुछ लोगों से हमारे संबंध हैं तो वो पारिवारिक संबंध हमारे नहीं हैं। अगर कोई अधिकारी आता हो तो स्वाभाविक है कि ये जो शिकायतें आती हैं तो हमको उस तक ले जाना है। तो इसलिए नहीं ले जाना है क्यों कायस्थ, बल्कि उस जगह पर बैठा हुआ इसलिए, और वहाँ भी मैं दरबार नहीं लगाता हूँ। संकीर्ण दायरे में जीने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ, और फिर कायस्थबाद में क्यों करूँगा। जो जाति इतना नपुंसक अब इतना कमज़ोर है कि सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों का अस्तित्व स्मृति पटना में कायम नहीं करा पा रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार निर्माता थे। अविभाजित बिहार, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये सब था, सच्चिदानंद सिन्हा की वजह से हुआ। भारत के संविधान सभा के वह प्रथम अध्यक्ष रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो केंद्र कार्यालय है उनके मकान में है। पटना का विधानसभा सचिवालय उनके ज़मीन में बना हुआ है। क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा का एक मामूली मूर्ति तक नहीं है पटना में। तो जो कायस्थ लोग या कायस्थ के राजनेता लोग सच्चिदानंद सिन्हा के मामूली मूर्ति नहीं लगवा सकते हैं, तो ऐसे कायर जाति के संगठन में या मैं क्यों रहूँगा, मैं उनकी क्यों बात करूँगा। हम तो कर्पूरी ठाकुर की स्कूल के विद्यार्थी हैं। हमारा आज भी जो कार्यक्रम चलता है उसमें पिछड़ी जातियों से पैसे आते हैं, दलितों से पैसे आते हैं। ऊंची जाति में भूमिहार के लोग हैं, हमको पैसा देते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में हमारे वक्तव्य छपे हैं कुछ अखबारों में या पोर्टल पे, या मैंने जो कुछ पत्र लिखा है सरकार में अधिकारियों को, तो उनका एक संकलन छपवा रहा हूँ। चंदा से छपेगा। अब उसके लिए आज चंदा का शुरुआत एक भूमिहार से ही हुआ, उन्होंने ही हमको पैसा दिया। बहुत प्रगतिशील आदमी है रजनीश कुमार जी, शिक्षक हैं, लड़ाई लड़ते हैं समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जात का दबा। आज रजनीश कुमार जी ने मेरे बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है, भूमिहार समाज से आते हैं। कमलेश कुमार बिकल भूमिहार समाज से आते हैं, हमारे मित्र हैं। तो अगर हमारे कायस्थबाद पर अगर किसी को अगर कुछ कहना हो तो उनको पहले मधेश प्रसाद सिंह से पूछना चाहिए। मधेश्वर प्रसाद सिंह आज के तारीख में कोई मामूली आदमी नहीं, उनका बेटा IAS अफसर है, 4 जिलों का कलेक्टर रहा है। शिवमूर्ति राय उनके समधी रहे हैं। शिवमूर्ति राय तो भूमिहार समाज में सम्मानित व्यक्ति का नाम है, DGP स्तर के अधिकारी रहे हैं। उनका बेटा भी, मधेश्वर भाई का बेटा भी सासाराम में कलेक्टर था। उनसे जो हमारे रिश्ते रहे हैं उसके आड़ में मैं कभी एक दिन भी नहीं गया कहने। कुछ मामले आए भी हमारे पास, तो हमको लगा कि इस मामले को उठाना चाहिए, तो हमने डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा। लगा कि डिपार्टमेंट चाहेगा तो वहाँ के कलेक्टर को निर्देशित करेगा, लेकिन हम रिश्ते के आड़ में कहने नहीं गए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो हम तो रिश्तों का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। राजनीति में जो मूल्यन हुआ है या जो विकृति आई है, हम आराम से लालू यादव के यहाँ रह सकते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पीछे करते, कुछ तो कमाइए लेते। नीतीश कुमार के जो चमचे बेलचे हैं उनकी यहाँ आगे पीछे मैं करता, माफियाओं के पीछे, तो मैं आर्थिक अभाव भी नहीं होता। तो यह मेरा स्वभाव नहीं है। अगर जिन लोगों ने कुछ कहा है, हम मुहिम शुरू को करने वाले हैं। हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, मगधांचल समर विकास समिति। अब उसके तत्वाधान में हम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती, रामधारी सिंह जिनकर जी की जयंती, बाबा नागार्जुन की जयंती, या दूसरे महापुरुष हैं दूसरे समाज के भी, उनका भी हम करेंगे। हम तो शहीद सूरज नारायण सिंह जी का भी सम्मान करते हैं, हम तो रामानंद तिवारी का भी सम्मान करते हैं। हाँ, पिछड़ी जातिया में भी जो औरंगाबाद का ले लीजिए, राम नारायण सैनिक यादव थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी स्मृति नहीं है यहाँ। हम लोगों ने जिले में अब्दुल गफूर की भी बात उठाई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे यहाँ,
और नबीनगर से चुनाव लड़ते थे। अनुग्रह बाबू को बड़ी परेशानी होती थी उनसे चुनाव लड़ने में, बहुत गरीब आदमी थे, गरीबी में मरे, लेकिन समाजवाद के सिद्धांत को अपने जीवन में किया था। लालू प्रसाद के ज़माने में उनके नाव पे एक पार्क का भी नामकरण हुआ था और एक सड़क का भी उसके मिटा दिए गए। बद्री नारायण सिंह जिले के बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को लाने वाले थे यहाँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती के निकटतम सहयोगी थे, उनकी हत्या हो गई। उनकी स्मृति में जिले में कुछ नहीं हो पाया था। लालू प्रसाद की सरकार बनी, हम लोगों ने सवाल उठाया तो उनके नाव पर मार्केट वगैरह बने। तो ये सब अब कोई बिना जाने पूछे अगर बात करता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना ज़रूर है कि मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाता हो शाम की गारंटी नहीं हो, वैसे व्यक्ति को ना तो डराया जा सकता है ना धमकाया जा सकता है, और उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो मैं जब सुबह खाता हूँ तो रात की गारंटी नहीं होती है हमारे लिए कि मैं कहाँ खाऊंगा, क्या होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो भूखे रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो ना तो हमको किसी से भय है और न तो हम जातीयता के संकीर्णता में। चलिए, आपने पूछा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।